पुष्कर में खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन माह अप्रैल मई में आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष भीषण गर्मी की भविष्यवाणी व वर्तमान तापमान को दृष्टिगोचर रखते हुए इस वर्ष समाज का 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 25 जोड़ों का 25 नवंबर 2025 को पुष्कर में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय आज छीतरमल टेपड़ अध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक महासभा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बालकिशन सोलंकी वरिष्ठ महामंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विवाह हेतु पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है, जो आगामी 4 नवंबर तक चलेगा। पंजीयन शुल्क 21,000 निर्धारित किया गया है, जो जरिए चेक संस्था के नाम दे होगा। लड़की पक्ष को 21,000 रुपये राज्य सरकार का देय अनुदान सभी कागजात पूर्ण करने पर दे होगा। बेसहारा लड़कियों का पंजीयन निःशुल्क रहेगा। प्रत्येक रविवार को समाज के ब्रांच कार्यालय धैर्य गेट अजमेर में पंजीयन किया जा सकेगा। अंतिम 3 दिन 2, 3 व 4 नवंबर को पुष्कर में पंजीयन किया जाएगा। सामूहिक लग्न दिनांक 5 नवंबर को पुष्कर स्थित समाज की राधा कृष्ण मंदिर में वर वधु पक्ष की मौजूदगी में लिखी जाएगी। बैठक में घीसालाल चावला, अमरचंद समरिया, विजय नागोरा, रामलाल खींची, मंगलराम चावला, शैतान सिंह सांकला, टिकम टांग, धारूलाल दायमा, सुरेश नागोरा, रामप्रसाद चावला, छोटूलाल दायमा, धर्मेंद्र चावला सहित समाज बंधु मौजूद रहे। समाज के निर्माण कार्य भी चर्चा थी, विशेष तौर से सामूहिक विवाह सम्मेलन पर। जो 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज हमने ये तय किया है कि 25 जोड़े की हम शादी 25 नवंबर को पुष्कर में करेंगे और ये हमारा 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। हमने जो भी पदाधिकारी हमारे बीच में पधारे हैं सबको हमने टारगेट दे दिया है कि 25 जोड़े तुरंत फार्म भरना चालू कर दिया है। एक जोड़े ने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो आज से ही हम मान लो चालू कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा विशेष गर्मी को देख के माहौल गर्मा रहा था, इसलिए हमने ये तय किया कि हमने सर्दियों में कभी शादी नहीं करी। तो 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हम 25 नवंबर को पुष्कर में करेंगे। तब तक मेला भी निबट जाएगा और फ्री हो जाएंगे, धर्मशाला भी फ्री हो जाएगी। और सब जितने भी पदाधिकारी हैं उनको टारगेट दे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बढ़ाने की कोशिश करें और उन्हीं के अनुरूप। और जिस घर में बच्चे हैं केवल उसके माँ बाप नहीं है, उससे हम कोई पंजीयन शुल्क नहीं लेंगे, उसकी शादी समाज खुद करेगा, ये कोई है ही नहीं। और जिनके फेरों में बैठने वाला भी नहीं है, तो उसके बच्चों के फेरों में बैठने भी चौरासी ने निर्णय किया है कि समाज का पदाधिकारी उनको अपनी बेटी बना के फेरों में बैठेगा, निःशुल्क सेवा होगी और उनके फेरे भी हम कराएंगे और उससे कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्या समाज को क्या संदेश दे रहे हो आप इस माध्यम से? समाज को क्या संदेश दे रहे हो आप इस माध्यम से? हम समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि आज महंगाई का ज़माना है और महंगाई के ज़माने में मैं तो यही कह रहा हूँ कि बीजेपी के राज में 1 लाख रुपए तोड़ा तो सोना हो गया है, 1 लाख रुपए किलो चांदी हो गई है। हर गरीब के बस की बात है नहीं। तो जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी शादी करे तो अपनी बेटी को 1 तोड़ा सोना भी नहीं दे सकता, चांदी भी नहीं दे सकता। ऐसी भयंकर महंगाई के युग में उन गरीब बापू से, उन गरीब परिवारों से, उन गरीब समाज के व्यक्तियों से मैं अनुरोध करूँगा कि ये समाज के जाजम है, बेटे भी समाज के हैं, बेटियां भी समाज के हैं। आप इस महंगाई की चिंता छोड़ दो, जितना समाज से सज आएगा हम बेटियों को आपसे केवल 21,000 रुपये पंजीयन शुल्क लेंगे। 21,000 रुपये की राज्य सरकार उनको FD बना के देती है लड़कियों की, वो उनको पूरे कागज़ कंप्लीट होने पर पंजीयन करेंगे। लड़कियों को FD वापस बना के दे दी जाएगी, तो लड़कियां तो होगी निःशुल्क। लड़के के 21,000 रुपये, उनसे ज़्यादा सामान हम दुगना सामान उसको दे देंगे। और आह्वान कर रहे हैं समाज के लोगों को, जो कंवारे हैं और जो सक्षम नहीं है शादी करने में, वो समाज से जुड़े, समाज के पदाधिकारी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आके अपने फार्म भरावें। कागजी कार्रवाई आपको आय प्रमाण पत्र की, आयु प्रमाण पत्र की जो है, जन्म प्रमाण पत्र की पूरी करनी पड़ेगी। समाज आपके साथ है, समाज आपकी बेटियों की जिम्मेदारी समाज लेता है। देखिए, आज की जो मीटिंग है अखिल भारतीय खटीक महासभा के अध्यक्ष छीतरमल जी टेपड़ साहब की अध्यक्षता में हर महीने 2 महीने में जब समाज की समस्याओं के केस एकत्रित हो जाते हैं घर परिवार के, तो उनका सौहार्दपूर्ण दोनों पक्षों से चर्चा करके
और यहाँ निस्तारण किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में आज बैठक हुई और उस बैठक में केसों में बाकायदे टेपन साहब ने अपना बहुत बढ़िया विवेक इस्तेमाल करते हुए जो उलझे से उलझे केस थे उनको भी वापस सुलझा करके घर बांधने का काम किया है। घर को ताकि पति पत्नी आपस में कटुता को भुला करके एक हो सके और समाज प्रगति की ओर जा सके, ये टेपन साहब का और हम सब पदाधिकारियों का प्रयास रहा है और उसी क्रम में आज की बैठक का हमने कार्यक्रम किया। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से आप? समाज में एकजुटता का संदेश, समाज में कुरीतियों को ख़त्म करने का संदेश, समाज में शराबबंदी का संदेश, मृत्यु भोज का संदेश, कि समाज के लोग उत्थान की ओर जाएं और इन कुरीतियों को छोड़े, ये संदेश टेपन साहब और उनके पदाधिकारी हमेशा करते रहें। और अब बहुत जल्द हम सामूहिक विवाह नवंबर में करने जा रहे हैं, उसकी व्यूह रचना भी अब तैयार की जा रही है कि भाई किस प्रकार से समाज में सामूहिक विवाह के तहत शादियाँ हों। आपका नाम? चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।